दोस्त, अभी फाउंडिंग मेंबर के लिए जो समय चल रहा है वह निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें मिलना ऑन पैसिव से महीनों और सालों पहले शुरू हो जाने का कई बार अनाउंसमेंट हुआ, बट अभी तक वैसा कुछ भी शुरू नहीं हो सका। फिर भी फाउंडिंग मेंबर्स इसी आस उम्मीद में जी रहे हैं कि भले थोड़ा देर हुआ है, बट हमारे जिंदगी का आने वाला हर एक दिन, हर एक पल खूबसूरत होगा। ऑन पैसिव निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को बदलेगा, हमारे सारे जरूरत और सपनों को पूरे करेगा, हमें आर्थिक आजादी दिला के रहेगा। और कहा भी जाता है कि मुश्किल समय में भी अपने सफल होने की उम्मीद बनाए रखना जीवन को आसान बना देता है। अगर सक्सेसफुल होने की उम्मीद ही नहीं हो तो फिर जीवन जीना बड़ी कठिन और तकलीफदेह लगने लगता है। आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से वो बेहतर होती है। इसलिए दोस्त, हालात चाहे कैसे भी हों, हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बस हमेशा मन में भाव यही होना चाहिए कि जिंदगी कहीं से भी और कभी भी बदल सकता है। कभी भी अचानक से हमारी किस्मत चमकने शुरू हो सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम बिना कुछ वर्क किए, बिना कोई कर्म किए, सिर्फ बैठे बिठाए अपनी जिंदगी बदलने और सपनों के पूरे होने के राह देख रहे हैं, या उसके लिए आस उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा होने के लिए जो भी मापदंड हैं ऑन पैसिव के, हमने सब कुछ पूरे किए हैं। यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने सारे सजोए सपनों को पूरे करने के लिए, आर्थिक आजादी तक मिलने के लिए सिर्फ ऑन पैसिव का फाउंडरशिप एंड ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन भर ले लेना काफी है। और हमने सारे शुभ कार्य कर ही दिए हैं। अब बस इंतजार है हमारी सफलता के शुरू होने का, जो कि कभी भी शुरू हो सकता है। बस इसके लिए स्पष्ट कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स दुविधा में जी रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बार बार सब कुछ शुरू कर देने का कमिटमेंट जरूर होता है, बट वैसा होता जाता कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक इन्हीं बातों को लेकर परेशान और नाउमीद हो रहे हैं फाउंडिंग मेंबर्स। और अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कुछ लीडर या मैनेजमेंट के प्रति अमर्यादित, असंयमित और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लगे हैं। मैंने हाल ही में इन मुद्दों पर अपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था। मैंने कहा था कि किसी के भी प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दरअसल लफ्जों का इस्तेमाल कभी भी बड़ी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये परवरिश के बेहतरीन सबूत होते हैं। इसलिए किसी के भी प्रति बोलने वाले शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। अभी जस्ट शायद 2-3 दिन पहले ही की बात है, एक मेरे पुराने मित्र हैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, और वे लोगों को एजुकेट करने के उद्देश्य से, अपडेट देने के उद्देश्य से सुबह शाम अपना कीमती समय निकाल के रेगुलर वेबिनार भी करते हैं। उनका 12 अप्रैल का एक वीडियो एक फाउंडर्स मित्र ने मुझे ये लिखकर शेयर किए थे कि सर देख लीजिए, अब सक्सेस शुरू होने में अधिक विलंब होने से लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। मैनेजमेंट एंड पैनल पे बैठने वाले फाउंडर सदस्य एंड कुछ यूट्यूबर के प्रति, तभी तो अब बहुत सारे लोग गाली गलौज करने पर भी उतारू हो गए हैं। दोस्त, मैंने उस वीडियो को समय निकालकर सुनने का प्रयास किया। उसमें संजय विश्वकर्मा खुद स्वीकार किए हैं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उससे भी लोगों ने नहीं बख्शा है। बहुत ही अभद्र, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। मुझे बड़ी दुख हुआ इन सब बातों को सुनकर। आखिर संजय विश्वकर्मा या उनके जैसे लोग, जो कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही अपना समय निकाल के वेबिनार मीटिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं, आखिर उन्होंने क्या ले लिया है, क्या छीन लिया है किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स का? हमने जो भी पैसे फाउंडरशिप या पैकेज का पे किए हैं, वो तो कंपनी को छोड़कर किसी और के पास है नहीं। हमारे सक्सेस का शुरुआत कर देना या विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू कर देना, यह भी किसी और के हाथ में नहीं है। यह सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस के हाथों में है। हालांकि एक चीज मैं इधर देख रहा हूं, कुछ लोग किसी भी वेबिनार या अपने वीडियो के माध्यम से सिचुएशन के हिसाब से बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही अधिक, या कह सकते हैं हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसी को भी मत सुनिए, किसी का भी मत मानिए, मानना ही है तो सिर्फ मिस्टर एस की मानिए एंड बैक ऑफिस को मानिए। और दूसरी तरफ यही लोग बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें रखते हैं। मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और उन्हीं बातों से गुमराह हो रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर। अब देखिए अभी का करंट सिचुएशन क्या है। एक तो लाखों लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले फाउंडरशिप लेकर सफलता शुरू होने की राह देखते आ रहे हैं। फिर पैकेज परचेजिंग का दौर शुरू हुआ। सितंबर से लोगों ने धड़ाधड़ पैकेज लेना शुरू कर दिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो सके, हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके।
जो विड्रॉल या ट्रैफिक कमीशन नवंबर लास्ट होते होते मिलने शुरू हो जाना चाहिए था, वह पूरे 7.5 महीने बाद तक भी शुरू नहीं हो सका। इन सब बातों को लेकर तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर, और वे सालों से लगभग एक ही तरह की बातें सुनते आ रहे हैं कि हाँ, हमारा जिंदगी बदलना तय है, या हमारे सारे संजोए सपने पूरे होना तय है, या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। बस कुछ ही महीनों बाद हमारे पास खुद के लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होगी, हमारा लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा। 3-4 सालों से लोग कुछ इसी तरह की बातें सुनते आ रहे हैं। बट यह भी हकीकत है कि ऑन पैसिव से इनकम कमीशन के नाम पे आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिल पाया है। अब हो क्या रहा है कि ऐसी स्थिति में कोई अगर कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, उससे चीर हो रही है वैसे फाउंडिंग मेंबर को जो बहुत अधिक समस्याओं और तकलीफों को झेल रहे हैं, या वैसे फाउंडिंग मेंबर जिन्हें बहुत अधिक उनके द्वारा बनाए गए डायरेक्ट यूजर्स या उनके टीम उन्हें परेशान करने लगे हैं। ऐसे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जा रहा है जब वे किसी को भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें करते सुन रहे हैं। वरना यह सोचने वाली बात है कि कल तक जो लोग अपने ब्लेसर को, लीडर्स को या मिस्टर एस को दिल से सुनते थे, मानते थे, उनके लिए बहुत अधिक आदर और सम्मान था उनके दिलों में, आखिर वे लोग उन सब के प्रति क्यों प्रयोग करने लगे हैं अमर्यादित भाषा का। इन सारी बातों को जानना और समझना हर एक लीडर्स का कर्तव्य है। भाई, कल तक लोगों को अपनी जान से अधिक बढ़ के भरोसा था कंपनी पे, मिस्टर एस पे एंड लीडर्स पे। आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि लोगों के भरोसे कम होने लगे हैं, उनका उम्मीद टूटने लगा है, वे अंदर से टूटने और बिखरने लगे हैं, तभी तो वे अमर्यादित, अभद्र भाषा तक का प्रयोग करने लगे हैं। बट यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्त, अगर हमारे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देने से हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमारी जिंदगी बदलने लगेगा, जल्दी से जल्दी हमारे सपने पूरे होने लगेंगे, तब तो यह बहुत अच्छी बात है। बट क्या आपको लगता है कि ऐसा होना संभव है? ऐसा होना कदापि संभव नहीं है दोस्त। तो जब ऐसा होना कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा है, तो फिर क्यों हम किसी के भी प्रति किसी अमर्यादित या अभद्र भाषा का प्रयोग करें? दोस्त, मिस्टर एस सब कुछ शुरू कर देने के बारे में कह ही रहे हैं, वे पूरी तरह से प्रयासरत हैं और दृढ़ संकल्पित भी हैं हमारी सक्सेस की शुरुआत कर देने के लिए, जैसे कि हमारे तमाम लीडर्स कहते भी हैं। तो फिर अपनी सफलता के इतने करीब आके हम क्यों अपनी जुबान खराब करें? अभी 2 दिन बाद ही 18 अप्रैल को इनक्रेडिबल अपडेट्स हमें मिलने वाला है, जिसके बारे में खुद घोषणा की है मिस्टर एस ने। एक्सटेंशन भी मानकर चलें, यह लास्ट ही होगा या फिर एक बार और 10 दिनों के लिए बढ़ सकता है। इसके आगे जाने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और जब इसके आगे जाने की संभावना नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या कुछ होना है। दोस्त, जहां हमने पूरी शालीनता और विनम्रता के साथ ऑन पैसिव से जुड़ के 2-4 सालों से धैर्य रखते और इंतजार करते आ रहे हैं अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने का, तो क्या कुछ दिन और हम धैर्य नहीं रख सकते? कुछ दिन और हम इंतजार नहीं कर सकते? जब हमारे तमाम इंडियन लीडर्स तक यह आज भी कह रहे हैं कि हर हाल में अपने धैर्य और भरोसे को बनाए रखिए, या हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, या हर एक फाउंडिंग मेंबर के सारे संजोए सपने पूरे होंगे, या हर एक फाउंडिंग मेंबर फाइनेंशियली फ्री होगा, तो कम से कम हम इंडियन लीडर्स की बातों पे तो विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। दोस्त, जब मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांसें लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। जिन्हें अपने भविष्य का निर्माण करना होता है, वे अपने मन के अधीन नहीं चलते, बल्कि मन को वे अपने अधीन करके चलते हैं। हालांकि बैक ऑफिस से अलग हटके जो लोग भी किसी भी माध्यम से अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर रख रहे हैं फाउंडिंग मेंबर के सामने, वैसे लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कंट्रोल में रहकर कुछ भी बातें करें, क्योंकि यहां जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, सिर्फ मिस्टर एस को करना है। फ्यूचर में क्या होना है या फिर आने वाले दिनों में, हफ्तों में या महीनों में क्या होना है, यह सिर्फ उन्हें ही पता होगा। बाकी लोगों को कुछ भी एडवांस में बोलने का कुछ भी मतलब नहीं है। दोस्त, अपने भरोसा और उम्मीद को बनाए रखना है। ऊपर वाले की कृपा रही तो सब कुछ बढ़िया होगा हमारे जीवन में। अगर हमारे भाग्य में होगा जिंदगी बदलना, तो यह बदल के रहेगा। अगर हमारी किस्मत में होगा हमारे सारे संजोए सपनों का पूरा होना, तो वह पूरा होके रहेगा। अगर हमारे भाग्य में होगा आर्थिक आजादी मिलना, तो वह मिल के रहेगा। और यह सब होना हमारे भाग्य में है, तभी तो हमें ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन मिला है। ऊपर वाले की लीला अपरंपार है दोस्त। कुछ ना कुछ उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग जरूर होगी हमारे लिए, तभी हम ऑन पैसिव से सालों से जुड़कर अभी तक बिना 1 रुपये का भी इनकम मिले इंतजार कर रहे हैं और राह देख रहे हैं अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने का, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने का। भरोसा रखें उस ऊपर वाले पे, वह हमारी सारी बिगड़ी को बना देने का क्षमता रखता है। वह हमें फर्श से सीधे अर्श पे पहुंचा देने का क्षमता रखता है। वह अगर चाह दे तो अचानक से क्षण भर में ही बहुत कुछ बदल के रख देता है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.